अनोखी गवाही। सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में नारायण नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी गीता व 10 साल के बेटे के साथ अपना जीवन निर्वाह करता था। वो बहुत गरीब था। मजदूरी करके मात्र 2 वक्त का भोजन ही इकट्ठा कर पाता था। एक दिन नारायण की पत्नी गीता उससे बोली, सुनो जी, पहले हम 2 थे, तभी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। अब तो अमर भी बड़ा हो गया है, इसलिए मैंने एक बात सोची है। तुमने क्या बात सोची है गीता? आज से खेत खलिहानों में मैं भी मजदूरी करने जाया करूंगी। गीता, मैं तुम्हें कोई भी सुख नहीं दे पाया। अपना जीवन तुम्हें गरीबी में ही बिताना पड़ा। दुखी क्यों होते हो जी? सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम एक गाड़ी के 2 पहिए ही तो हैं। दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। तुम ठीक कहती हो गीता। गीता और नारायण दोनों ही दूसरे के खेतों में मजदूरी करने लगे। वो खूब लगन से मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। 2 समय के भोजन के अलावा वो कुछ भी नहीं कमा पाते। धीरे धीरे अमर भी 12 साल का हो गया। एक दिन फिर से नारायण निराश मन से गीता से बोला, गीता, सर पूर्व जन्मों के पापों का फल है। इतने वर्षों में तो कूड़े के ढेर के दिन भी आते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर रह गई है? सब ईश्वर की माया है। अब तो वही हमें आगे का रास्ता बता सकते हैं। उसी रात नारायण के स्वप्न में देवी सरस्वती प्रकट हुई और कहने लगी, पुत्र नारायण, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं? देवी सरस्वती, आप तो मेरी दशा से भली भांति अवगत होंगी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मैं कैसे अमर को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी करो बेटा, अपना पेट काटो, पर अमर को अवश्य पढ़ाओ। उसकी शिक्षा के उपरांत ही तुम्हारी गरीबी दूर होगी। ये कहकर देवी सरस्वती अंतर ध्यान हो गईं और अगली सुबह नारायण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, गीता, आज रात माँ सरस्वती मेरे सपने में आई थी। वो कह रही थी अमर को शिक्षा प्राप्त होने के बाद ही हमारी गरीबी दूर हो सकती है। सुनो जी, तुम आज ही अमर को लेकर काशीनाथ चले जाओ। काशीनाथ? लेकिन वहाँ क्यों? काशीनाथ में विश्व गुरु नाम के विद्वान रहते हैं। शिक्षा जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है। तुम अमर को विद्या अध्ययन हेतु उनके पास ले जाओ। गीता, इसके लिए तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा इतना धन? इसके लिए तो लाला के पास ही चले जाओ। लाला के पास? हाँ, ले देकर गांव में वही तो महाजन है। अमर की शिक्षा के लिए उन्हीं से कर्ज ले लो। गीता, लाला अत्याचारी महाजन है। वो हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। वो बहुत अधिक ब्याज पर कर्ज देते हैं और समय पर कर्ज ना चुकाने पर वो बहुत क्रूर हो जाते हैं। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है जी। कुछ भी हो, जब साक्षात माँ सरस्वती ने अमर को शिक्षा दिलवाने को कहा है तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। परंतु ऋण लेने के लिए हमारे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या? लाला बिना कोई वस्तु गिरवी रखे किसी को धन नहीं देते। तुम ये घर गिरवी रख दो। ये क्या कह रही हो तुम? सिर छुपाने का यही तो एक आसरा है। भगवान ना करे यदि ये भी छिन गया तो क्या होगा? शुभ शुभ बोलो जी, भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। फिर उसी दिन नारायण लाला के घर जा पहुंचा और कहने लगा, राम राम लाला जी। कहो नारायण, कैसे आना हुआ आज? लाला जी, एक अर्ज लेकर आया हूँ आपके पास। कहो नारायण,
क्या अर्ज है तुम्हारी? लाला जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। कर्ज? किस लिए? मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ लाला जी, इसलिए मुझे कर्ज चाहिए था। ओहो, लेकिन तुम कर्ज लोगे किस पर? गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? लाला जी, तुम तो जानते ही हो मैं कितना गरीब हूँ। ले देकर एक झोपड़ी ही है मेरे पास, बस उसी झोपड़ी को आपके पास गिरवी रख दूंगा। सौदा बुरा नहीं है। नारायण ऋण तो चुका नहीं पाएगा, तो फिर उसकी झोपड़ी पर मेरा कब्जा हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के उधार दे सकता हूँ। ठीक है लाला जी। इसके लिए मैं तुमसे एक कागज पर अंगूठा लगवाऊंगा और 10 साल की मोहलत भी दूंगा। अगर 10 सालों में तुम कर्ज ना चुका पाए तो तुम्हारी झोपड़ी पर मेरा अधिकार होगा। मुझे ये स्वीकार है लाला जी। फिर लाला ने एक कागज पर नारायण का अंगूठा लगवा लिया और उसे 10 सोने के सिक्के भी दे दिए, जिसे लेकर नारायण ने लाला का शुक्रिया अदा किया।